लॉजिकल माइंड्स, वेलकम टू द एडू अटैक। तो डियर, आज हम जो है वो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का आज से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। ये आपको सीक्वेंस याद रखना होगा, ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी काम आएगा। सबसे पहले हमारा क्या होता है, सेल्स होता है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, ठीक है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट को जब माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट, अगर प्लस में फिगर आएगी तो वो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज जो है लॉस यहाँ पर आता है। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अगर हम फाइनेंस के हिसाब से चलें तो ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड EBIT, यानी कि इसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करवा रही हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, राइट। तो जो EBIT है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वही ये प्रॉफिट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये जो सीक्वेंस है EBIT से आगे बढ़ जाता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट करते हैं। और ये सीक्वेंस आपको अगर पूरा याद रहता है तो आपको रेशियो में भी जो है वो बहुत सपोर्ट करेगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज आपको दिया हुआ है सेल्स आपको दिया हुआ है ₹12,000। पूरा CVP का जो कैलकुलेशन है वो इसी सीक्वेंस पे बेस्ड है। एक बार आपको बस यहाँ की चीज़ें समझ में आ जाए, CVP आपके लिए इतना आसान होगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इजी है और आपको इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका न्यूमेरिकल भी आप जो है बहुत जल्दी करके आओगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बेसिक्स बहुत कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने आपको बिल्कुल बेस से पढ़ाना स्टार्ट किया है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है। बस आप मेरे साथ रेगुलर बने रहिए, आप ही के लिए बस मैं जो है यहाँ पर टाइम देकर जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ा रही हूँ, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 12,000 में से जब 7,000 आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। और अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट 4,000 की गिवन है तो आपका प्रॉफिट क्या आ गया, ₹1,000 आ गया। बस हम इसी में गेम खेलेंगे डियर, ये जो सीक्वेंस है हम इसी में गेम खेलेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, चीज़ों को ध्यान से समझते रहिए, तो आपको फॉर्मूलाज भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको 12,000 दिया था, 7,000 दिया था, 4,000 दिया था, तो आपने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट 1,000 निकाल लिया। प्रॉफिट आपने क्या निकाला, 1,000 निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ, ये सीक्वेंस आपको हमेशा लिख लेना, इसी में फिगर पुट करके हम अपना बाकी चीज़ें जो हैं वो निकाल लिया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ, इस क्वेश्चन में हमारा 12,000 गिवन था, 7,000 गिवन था, तो आपने, और 4,000 क्या था, गिवन था। इसको मैंने जी लिख दिया है। तो आपने क्या कैलकुलेट किया, क्वेश्चन मार्क यानी जो चीज़ कंप्लीट करनी है वो आपने निकाल ली, जो चीज़ हमें आंसर निकालना है। अब की बार अगर मैं आपको कहूँ कि सेल्स क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, 1,000 आपको प्रॉफिट जो है वो गिवन है, राइट। 1,000 आपको प्रॉफिट गिवन है, 4,000 आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है और 7,000 आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है।
तो क्या आप सेल्स निकाल सकते हैं? बताइए डियर, सेल्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आप कहोगे कि 4000 में 1000 ऐड कर देंगे, 4000 में 1000 हम ऐड कर देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 5000 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और 5000 में 7000 हम क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ फिक्स कॉस्ट है तो माइनस होगी, तो 1000 में 4000 ऐड करेंगे 5000, और 5000 में 7000 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 12000 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट गिवन नहीं है लेकिन प्रॉफिट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो गिवन है, यानी कि आपकी बार अगर मैं कहूँ आपको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, 12,000 रुपीज़ की आपको सेल्स गिवन है, ठीक है, और 7,000 की वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में अगर इतनी चीज़ें आपको गिवन है तो आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है, 12,000 सेल्स है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन हमारे पास होगा, ठीक है, और प्रॉफिट हमें क्या है? दिया हुआ है। तो 5000 में से क्या लेस करें कि 1000 आ जाए? आप कहोगे 4000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि वेरिएबल कॉस्ट नहीं गिवन है तो कंट्रीब्यूशन तक अगर आपको पता है तो सेल्स और कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, राइट। यानी कि अब आपको बुक में यही डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज दिए रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज क्या हो गए? डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज हो गए। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे लिखना शुरू करती हूँ कि अगर मैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करती हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारा हो गया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, ये आपकी हो गई मेन इक्वेशन, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है और क्या माइनस करना है? फिक्स कॉस्ट माइनस करना है, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं कि प्रॉफिट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन हो गया, और कंट्रीब्यूशन में से आपने क्या माइनस किया? फिक्स कॉस्ट माइनस किया। अब यहीं से मैं निकालूं कि अगर फिक्स कॉस्ट आपको निकालनी है तो आप कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दोगे? प्रॉफिट माइनस कर दोगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो आप ऑब्वियस सी बात है सेल्स में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे और प्रॉफिट माइनस करोगे। तो इतना सारा फॉर्मूला याद करने से बेटर है कि हम अपना ये सीक्वेंस याद रखें और इसी में डेटा पुट करके अपना सिंपल लॉजिक जो है लगाकर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, राइट। क्लियर है? ठीक है। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने मैं करने जा रही हूं, एग्जाम्पल, ठीक है। पहला केस, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन मांग रहा है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कंट्रीब्यूशन बताओ जी, ठीक है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट 8000 है, फिक्स्ड कॉस्ट 8000 है और प्रॉफिट आपका ₹5600 है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? कंट्रीब्यूशन बताना है। फटाफट आंसर निकालिए, मेरे को मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, राइट। दूसरा केस है, आपको वेरिएबल कॉस्ट टोटल में दी हुई है, पर यूनिट नहीं लिखा है, ₹7000 और सेल्स आपको दी हुई है ₹11,000। और थर्ड केस है कंट्रीब्यूशन, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कंट्रीब्यूशन, समझ जाइएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको गिवन है ₹7, ठीक है। प्रॉफिट
आपको गिवन है ₹3000 और ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑलरेडी मैं आपको थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ, गिवन है 2000 यूनिट्स। अब आपको इन तीनों केसेस में जो है कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट केस में हमने लिखा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आता है कंट्रीब्यूशन, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है प्रॉफिट आता है। हमने अपना सीक्वेंस लिख लिया। हमें क्या बताया गया, हमें 8000 फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट हमें 560 गिवन है और हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। तो हमने कैसे निकाला, 8000 और 560, आपको पता है यहाँ फिक्स कॉस्ट क्या हुई है, माइनस हुई है, तो 8000 और 560 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और दैट इज आवर आंसर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 8560 आंसर हो गया। तो आपने इजीली निकाल लिया, राइट। अब सेकंड केस में अगर हम बात करें, ठीक है, आपको वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 7000 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, राइट, और सेल्स दी हुई है 11000, ठीक है। तो आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे, आपसे कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, ठीक है। तो इजीली आप जो है यहाँ पर 4000 बता सकते हो कि 4000 हमारा क्या है, कंट्रीब्यूशन है, राइट। अब अगर हम थर्ड केस में देखें तो यहाँ पे एक डेटा गिवन है पर यूनिट, ठीक है। तो पर यूनिट यानी कि एक कॉलम हमारा बनेगा पर यूनिट का, एक कॉलम हमारा बनेगा बीईपी का, क्योंकि बीईपी हमारा दिया हुआ है। तो एक यूनिट का इन्होंने दिया है 7 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी ये आ गया 7 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। और एक क्योंकि प्रॉफिट की भी डिटेल दी हुई है 3000, तो यानी कि ब्रेक इवन यूनिट्स तो है 2000 यूनिट्स, राइट। यहाँ पे यूनिट्स कितनी है 2000 यूनिट्स, और यहाँ प्रॉफिट का भी बात कर रहे हैं, यानी कि एक तीसरा कैटेगरी भी होगा जो कि हमारा एक्चुअल सेल्स का यहाँ पे क्या है आएगा। यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं, यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह बना ली है और यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दिया है मैंने, बीपी आपका थ्रू 2000 यूनिट्स था, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्चुअल सेल्स, क्योंकि इन्होंने कहा है 2000 प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक्चुअल सेल्स में देखें तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया, 3000 रुपीज़ प्रॉफिट है, तो हमने लास्ट में क्या लिख लिया, 3000 यहाँ पे लिख लिया है, 3000 रुपीज़ प्रॉफिट है, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपको डेटा क्या, कैसे आप मिसिंग इंफॉर्मेशन को निकालेंगे। एक आपको, क्योंकि ये नहीं बताया गया कि कंट्रीब्यूशन आपको कौन सा निकालना है, तो हमारे लिए बीपी का भी कंट्रीब्यूशन हमें निकालना है और हमें एक्चुअल सेल्स का भी कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा यहाँ पे 7 रुपीज़ क्या दिया हुआ है, पर यूनिट डेटा दिया हुआ है। तो 2000 यूनिट्स, और यहाँ पे क्या गिवन है आपको, यूनिट्स गिवन है, इट मीन्स ये पर यूनिट है, वो 2000 यूनिट्स हैं, यानी कि 14000 हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बीपी पे निकल आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या निकल आएगा, 14000 कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। और बीपी का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी यहाँ आपका प्रॉफिट क्या है, निल। और इट मीन्स कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के इक्वल थी, तो हमने इसको भी फिल कर दिया। अब फिक्स्ड कॉस्ट चाहे प्रोडक्शन का लेवल चाहे सेल्स का लेवल कुछ भी हो, कांस्टेंट होती है। तो अगर 2000 यूनिट्स में फिक्स्ड कॉस्ट 14000 थी, तो एक्चुअल सेल्स में भी यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट 14000 होगी। और जैसे ही हमने यहाँ पे 14000 हमने लिखा, तो 14000 प्लस 3000 ये हमारा क्या आ गया, 17000 कंट्रीब्यूशन
निकल आया। तो हमें बस मिसिंग फिगर का एक गेम खेलना है नॉर्मल लॉजिक के साथ, और ये आपका जो सीवीपी एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स हैं बड़े ही इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे, राइट। लेकिन हाँ, ये जो आपने कैलकुलेशंस